हर हुकूमत में इस तरह के इश्यूज होते हैं। ये वाहिद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो हर चीज़ का हल सोचती है, मासूम इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे PLP ने अपने मुल्क में शुरू की थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ऐसा तो नहीं कि आपने कैमरा बंद करके जो भी काम करेंगे तो मंजूरी नजर होगा। वेलकम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब असम्बली में मौजूद है और नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की MP हैं। इन्हीं से जानते हैं ताज़ा तरीन सूरत। पिछली मरतबा जब सेशन हो रहा था तो उस दिन बलदियाती इशू के ऊपर, बलदियाती इलेक्शन के ऊपर कानून भी पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन थी, लेकिन अब लग रहा है कि बलदियाती इलेक्शन से फिर एक मरतबा फिर गवर्नमेंट पीछे हट रही है। कुछ मुल्की हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो इजलास हुआ था पिछली दफ़ा, तो उसमें हमने बिल पास किया था इसका, गवर्नमेंट के ये बलदियाती इलेक्शन के बारे में, तो बिल पास हो गया था। अब थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है, तो इस पर सारी हिकमत अमली होगी इसमें और अच्छा फ़ैसला होगा हुकूमत का। क्या हिकमत अमली, मतलब तो आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने आ ये जो जाएगा। ताज़ा तरीन TLP का वाक़या हुआ है, बल्कि TLP को तो बैन कर दिया है, ये बैन तो कर दी, तो होना भी चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए ना, दहशतगर्दी, मुल्की नुकसान हो रहा है, कई मासूम जाने जा रही हैं और कई माओं के बच्चे जा रहे हैं, कई बच्चियां बेवाएं हो रही हैं। तो ये तो TLP का ये मासूम इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये मुल्क के लिए नहीं सही, तो इसके पर पाबंदी होनी चाहिए। तो कहीं इस पाबंदी के नतीजे में आपको ये तो नहीं लग रहा कोई आवाम में सियासी तौर पे कोई मसाइल पैदा हो जाए? नहीं नहीं, कोई भी नहीं होगा। हर कोई पूरा अमन माशरा, पूरा अमन मुल्क की ख्वाहिश करता है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। और माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े खुश असलूबी के साथ हमारी CM इस चीज़ को संजीदगी से नोटिस कर रही है। अच्छा, तो कोई खौफ नहीं है इलेक्शन में आवाम से कोई रिएक्शन का? नहीं नहीं नहीं, खौफ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा सूरत हाल चंद दिनों में आपके सामने आएगी। हम देख रहे हैं CSP ऑफिसर जो हैं वो भी खुदकुशी हैं, कई वाक़यात हैं। ये कल का वाक़या भी SP की खुदकुशी, ये क्या आप समझती हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं? हमारे इतने काबिल अफसर जो हैं वो इस तरह अपनी ज़िंदगी जो अपने हाथों ख़त्म कर रहे हैं। ये उनके डिपार्टमेंट बेहतर फैसला कर सकते हैं। उनका डिपार्टमेंट खुद इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो उनका जो भी ये इशू है ना, वो देख रहे हैं इस चीज़ को। तो पार्लियामेंटेरियन आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से लोगों की इस तरह की ज़हनी तौर पे ग्रूम किया जाए कि वो इस तरह के हादसात का शिकार ना हो? हर हुकूमत में इस तरह के इश्यूज होते हैं। ये वाहिद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो हर चीज़ का हल सोचती है और इसका बहुत अच्छे तरीके से लाहे अमल करती है और इम्प्लीमेंट होते हैं उनके फैसले जो है। हर हुकूमत में देखें, पीछे देखें, तारीख देखें कि क्या क्या नहीं हुआ। उससे बेहतर कहीं हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो अभी खैर, मैं जो आगे आने वाले दिनों में क्राइसिस आने जा रहा है, आप चूँकि रहीम यार खान से हैं, दही पस मंज़र है सारा, तो स्मोक जो है ये इस मुल्क का बड़ा इशू बनता है। हर मरतबा अक्टूबर नवंबर में ये बस एक दहशत तारी हो जाती है कि स्मोक आई। अच्छा, तो इसको आप कैसे ख़त्म करते इसके हैं? बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि अपर पंजाब में इसका इशू ज़्यादा है, जुनूबी पंजाब में कम है। ये इसलिए कि शायद ये जो आजकल जो फसलें हो रही हैं, ये जो चावलों की है, ये इस तरह की जो हमारी ये काश्त होती है ना, तो उसके बाद उन्होंने, जो किसान होते हैं, उन्होंने ना अपनी, पता नहीं उनका कोई शुरू से ये था कि अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपने वो ना कोई आग लगा देते थे और उसका मतलब एक स्मोक का वो समा होता था। और जनूबी पंजाब में ऐसा बहुत ज़्यादा कम है, होता है लेकिन कम होता है, जबकि लाहौर और इस तरह के अपर पंजाब में ये इशू ज़्यादा है। पस मंज़र तो रहीम यार खान में तो खेते फसलें ज़्यादा हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। चावल नहीं है वहाँ पे तो। उधर कपास होती है, मैंगो होते हैं, चावल बहुत कम काश्त होते हैं क्योंकि बारिशें कम होती हैं, जबकि अपर पंजाब में ज़्यादा बारिशें होती हैं और इधर चावलों की पैदावार ज़्यादा है। ठीक है, जी तो अब हुकूमत सही इकदाम करते जी, जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से काम तो करें। बलदियाती इलेक्शन कब देख रहे हैं? मेरा पहला सवाल बरकरार है। फिर आप उधर ही आ गए। बल्दियाती इलेक्शन में यही है, मैंने पहली और आखिरी दफ़ा कह रही हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन का इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के सामने, आपके सामने सब हालात हो जाएंगे। सब हालात हो जाएंगे। नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थी और खासी पुरुमीद हैं और मुस्लिम लीग नून की बहरहाल एक अहम और एक्टिव लीडर है। मुस्लिम लीग नून के MP चौधरी शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बड़ी अग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है, यानी TLP को बैन तक कर दिया। देखिए, कोई भी जब रियासत के खिलाफ करे, देखिए जिनकी जंग थी, जो 2 साल से जंग फलस्तीन पर, वो खुशियाँ मना रहे, उनका एग्रीमेंट हो गया, मना रहे थे, सजदे कर रहे थे, नफल अदा करते, और यहाँ पे TLP वालों ने अपने मुल्क पे चढ़ाई शुरू की थी।
मेरा ख्याल है रियासत को किसी को भी इजाज़त नहीं है, कोई भी सियासी पार्टी है, कोई भी मजहबी हो, किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो अपने शहरियों के खिलाफ अपनी जो लॉ एंड एजेंसियाँ हैं उनके ऊपर फायरिंग करे, उन्हें उनकी डेथ करे, उन्हें जख्मी करे। नहीं, तो जब उन्होंने कॉल दी थी, उन्होंने जुमे को की कॉल दी, बुध को ऑपरेशन हो गया, 2 दिन पहले ऑपरेशन हो गया, तो वो भी तो कोई देखिए मेरा ख्याल है उससे पहले उनसे काफ़ी सारे मुज़ाकरे किए गए। हम देखो कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमने काफ़ी सारी चैनल पे काफ़ी सारे इशू पर उनसे मुज़ाकरे करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी साइड पे आई नहीं है। तो बेहतर तो हल होता है बैठ के हल होता है। इससे पहले भी आप देखेंगे उन्होंने हमेशा बार बार जो कि कालें दी, तो इस काल का मकसद ही कोई नहीं था। सारी मजहबी जमातें देखें बैठी है, किसी ने किया, आप इसे अगर करनी तो इससे पहले करते जब जंग जारी थी, और जब जंग खत्म हो गई है तो उसके बाद उन्होंने काल दे दिया। तो मेरा ख्याल इस पर नहीं होना चाहिए। अब लोगों में थोड़ा गम गुस्सा ये पाया जा रहा है कि ठीक है जस्टिफिकेशन है कि लोगों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए और इस तरीके से नहीं आना चाहिए, लेकिन जो लोगों की शहादतों के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखिए, अभी तो बात ही हो रही है ना, एविडेंस तो कोई सामने नहीं है ना, या तो चीज़ें सामने आए तो मेरा ख्याल है चीज़ें अगर होंगी तो मीडिया सामने लेके आएगा, ऐसे बिल में बात कोई नहीं है। तो अब पाबंदी कंफर्म है, लेकिन इस पाबंदी के बाद अब थोड़ा एक मुस्लिम लीग नून के अंदर हम खौफ भी देख रहे हैं। मतलब अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ है कि दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, अब वो इलेक्शन नहीं होने जा रहे। नहीं, उसमें देखिए 2022 का ऑर्डिनेंस था, अब 2025 आ गया, नया इलेक्शन इंशाल्लाह अगले साल इलेक्शन होंगे, हल्का बंदी भी होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त हम पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और मियाँ अकरम उस्मान साहब, जिनका ताल्लुक आप कह लें PTI से है और अपोजिशन के बहुत अहम रुकन है, इन्हीं से जानते हैं। मियाँ साहब, ये क्या चल रहा है? TLP पे भी पाबंदी लगा दी, वैसे तो एक दौर में आप भी इस तरह की पाबंदी लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो ताज़ा तरीन पाबंदी लगी है और ये जो ऑपरेशन हुआ है, किस नज़र? इसमें जी हम जो कभी भी सियासी लोगों पर पाबंदी नहीं लगाई, ना लगाते हैं, मगर ये है कि क्या नाम है, ना हम मिलिटेंट हैं, ना हम मिलिटेंसी भी यकीन रखते हैं। हम एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और हमारा जो है वो हमेशा काम डायलॉग के ज़रिए, चाहे मुल्क में चाहे मुल्क के बाहर हो, हमारे लीडर का जो है हमेशा ये रहा है कि हम डायलॉग के ज़रिए मामले को हल करेंगे। तो जो जुल्म है वो आप देख रहे हैं कि हर सियासी बात करने वाले पर जुल्म हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, और जुल्म कितना बढ़ेंगे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इस पाबंदी के खिलाफ आप कितना इजहार यकजहती करते हैं TLP के कारकुनों के साथ, और अभी तक अनस और साद रिजवी भी सामने नहीं आए? देखिए ये तो TLP का मामला है जी, मेरा तलक PTI से, तो वो हम जो कानूनी है कार्रवाई वो उसके ऊपर जाएंगे पूरे, वो भी काम करेंगे, और हमारा भी जो है कि अगर सियासी पार्टी है उनके ऊपर जो सबूत है सामने लाए जाए, आवाम के सामने लाए जाए। ऐसा तो नहीं कि आपने कैमरा बंद करके जो भी काम करें तो मंजूरी नज़र होगा। जो अगर सबूत है उनके पास मिलिटेंसी के, तो सबको वहाँ पे इजाज़त दी जाए, ना कि एक सरकारी यहाँ की उसको कैप्चर कर रही है। तो मेरा ख्याल में ये वो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा काम है, हम इंशाल्लाह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। शुक्रिया। अब PTI जो है वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है? कुछ 26वीं तरमीम के खात्मे की भी बातें सुन रहे हैं, कुछ नई अमेंडमेंट की भी बातें सुन रही हैं, और सारे तमाम मामलात कानूनी तौर पे होंगे और असम्बली में होंगे, आवाम के सामने होंगे इंशाल्लाह। आवाम के सामने होंगे, और इनका कहना है कि जो भी कानूनी इशू है उसको आवाम के सामने लाया जाए। इस तरीके से यकतरफा तौर पे कार्रवाई जो है वो नहीं बनती।